इस वक्त मैं मधुबनी जिला के कुटौना प्रखंड क्षेत्र के कुसमार गांव में मौजूद है और हमारे साथ एक चाचा है और इसकी जो है स्टोरी कुछ लंबी है क्योंकि चाचा के पास जो है 2 बच्ची थी और इन्होंने जो है बहुत स्ट्रगल करके बहुत परेशानी झेल करके जो है ये बच्ची को पढ़ाया है, जो है नीट की एग्ज़ाम दी है। हमारे साथ चाचा मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद उल्फत जी। कैसे ये संभव हुआ, कैसे आप इतनी आपका घर की स्थिति है और उसमें कैसे? स्थिति तो बहुत ख़राब था। हम लोग कसीदाकारी का कारोबार करते थे बम्बई में। उसके बाद जो है इसको पढ़ाना लिखाना उर्दू लाइन से पढ़ा है मदरसा से। उसके बाद जो है वो फिर पढ़ाई छुड़ा दिए, मतलब छूट गया पढ़ाई पैसा के कारण। उसके बाद जो फिर हमारा लड़का जो पढ़ा तो उसके बाद उसको इंटरव्यू लड़की को, तो उसको देखा जो पढ़ने वाली है तो उसको फिर मेहनत की। थोड़ा बहुत खेत बता है, उसी में खेती सब्जी साग उपजाते हैं, खेती करते हैं। उसके बाद वही भाई मेरा एक मजदूरी करता है एजल में, उससे भी थोड़ा हेल्प मिला, कुछ साले से भी मिला। अच्छा, यही घर है आपका? जी घर यही है। कहीं पे और दूसरी नहीं और नहीं, थोड़ा बहुत है ज़मीन। क्या है वो? आप लड़का 1 ठो है, लड़की 4 ठो है। लड़की 4 है, लड़का 1 है। लड़का क्या करता है? लड़का एमटेक किए हुआ है साहब जी। लड़की जो है नेट वो गेट की तैयारी कर रही है, वो भी दरभंगा कॉलेज में। लड़की एक और, मतलब क्या लड़की अभी पढ़ रही है? अभी 3 लड़की पढ़ रही है। एक मैट्रिक में है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में है दरभंगा। और ये नेट की तैयारी की है, तक कर लो। कोशिश की, अल्लाह के जात वो यकीन था जो पढ़ लेगी मेरे बच्चे लोग, चाहे जो भी ज़मीन है बेच के मतलब लगा देंगे बच्चे लोग में। क्या नाम है? तकल्लुम बेगम। वो कितना मुश्किल हुआ आपको यहाँ तक? ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई क्योंकि पेरेंट्स सपोर्टिव थे और मतलब कि पैसा वैसा का दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि अंकल लोग भी थे सपोर्टिव, हेल्प किए, मामू लोग भी हेल्प किए। तो मतलब ये नहीं था कि कहीं पर पैसा लगे तो नहीं दे सकता, मतलब कि बोलेंगे कि देंगे, तो वैसा था। तो ये परेशानी नहीं थी कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। और भैया भी थे तो भैया मतलब इंजीनियर है तो वो मतलब सपोर्टिव थे कि हाँ पढ़ाएंगे बहन लोग को। मतलब गांव का हालात देखे तो ये नहीं लगता था कि पढ़ाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि फिर भैया का भी ये चेंज हो गया कि नहीं लड़की है तो क्या हो गया, पढ़ाएंगे इसको भी। तो फिर पहले तो ये था कि पहले खेत वेत में काम करने जाते थे। अच्छा, खेत में काम करते? हाँ, खेत में जैसे धान वान काटना हुआ तो ये सब करते थे। दूसरे के खेत में या अपने ही खेत में करते थे। अपने ही खेत में करते थे। मैं थी, मेरी सिस्टर थी, तो वो लोग भी, हम लोग भी काम करते थे। फिर भैया जैसे ही बोले कि नहीं ये लोग को पढ़ाएंगे तो फिर अम्मी नहीं जाने देती थी। बाद में फिर अम्मी ही अपना सब कुछ करती थी, जन्म लगा देती थी। उसके बाद फिर मदरसा में मतलब कि लगा दिए थे अब्बू पढ़ाई, तो हम लोग मदरसा ही जाते थे। फिर 2 साल में कंप्लीट हो गया था। फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद फिर हुआ कि घर ही पे रहते थे, तो सोचते थे क्या करेंगे। तो फिर 1 साल ऐसे ही चला। फिर स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा, तो स्टोरी में पढ़ती थी खुद से नहीं आता था उस टाइम पढ़ना। तो मेरी सिस्टर जो थी उसको बोलती थी मैं कि पढ़ो, और मैं खुद समझती थी तो अच्छा लगता था हमको अलग अलग स्टोरी पढ़ना। मतलब भैया का जो बुक था ना 5वां 6ठा का, हम लोग तो पढ़े नहीं थे, तो हम लोग के पास बुक भी नहीं थी, तो भैया ही के बुक से पढ़ते थे। तो फिर तो बस हम कभी कभी पढ़ती थी, कभी कभी नहीं पढ़ती थी। तो फिर था इसमें खुद में ही था कि अगर खुद से पढ़ लेते तो मैं खुद से ही पढ़ के समझ जाती। तो इसी से इंटरेस्ट जागा कि नहीं खुद भी पढ़ना चाहिए। तो फिर तो बस हम बोलती थी कि खुद ही पढ़ लो ना, खुद ही समझ जाओ। फिर थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते उस लोग से पूछते पूछते फिर हिंदी में रीडिंग आ गया था देना, तो मैं हिंदी पढ़ लेती थी। तो फिर वे बोले कि हिंदी पढ़ लेती हो तो मैथ सब भी तो बना ही लोगी, कि उसमें से हिंदी ही में लिखा रहता है, क्वेश्चन बनाने रहता है। तो फिर तो मैं भैया अपने दोस्त को बोले थे, तो एक टीचर लाए थे, तो एक टीचर लाए। फिर वही हम लोग मैथ पढ़ाते थे। हम लोग को मैथ ही मेरी सिस्टर थी लोग को। हाँ, घर पे टीचर आते थे उस टाइम। मतलब कि घर का ये माहौल था कि ये नहीं था कि कहीं जाके भी पढ़ सकती हैं, लेकिन ये था कि अंकल लोग पैसा में वैसा में दिक्कत नहीं दिए कि घर पे आए हैं तो, क्योंकि लड़की को जाना बाहर मेरे गांव में अलाउड नहीं था कि कोई लड़की बाहर भी जाके पढ़ सकती है पहले। अब तो माशाल्लाह से मतलब धीरे धीरे मेरा गाँव भी तरक्की कर रहा है, मतलब कि लड़की को अब उतना ये नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं लगाया कि बाहर नहीं जा सकती। हाँ, पर्दे में जा सकती है तो लेकिन जाएगी पढ़ने के लिए, अब वैसा है। लेकिन पहले था कि लड़की नहीं जा सकती है बाहर, तो इसी वजह से घर पे ही लाना पड़ा था टीचर के एग्जाम के लिए आप कैसे पहुँचे? हाँ, नीट जब मैं 10th दी थी, 10th के बाद फिर ये नहीं था कि नीट ही करेंगे या क्या करेंगे। उस टाइम फिर कोरोना का भी ये था, दौर चल रहा था, तो ये नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है कि क्या बनना है। तो फिर कोरोना का हालात देखते हुए मेरे गांव से भी बहुत सारे इंसान का इंतकाल हो गया था। फिर उसी को देखते हुए फिर लगा कि नहीं डॉक्टर ही बनना चाहिए। जो अभी डॉक्टर के पास जो ऐसे हेल्प करने का ये है वो किसी के पास नहीं है। तो फिर मैं बोली कि भैया बोले थे कि दोनों ऑप्शन दिए थे कि जे भी कर सकती हो, नीट भी कर सकती हो। तो मैं बोली कि नहीं नीट ही करेंगे। लेकिन उस टाइम मेरे घर का ये माहौल नहीं था कि 2 लाख रुपया देकर कहीं पे कोई कोचिंग में एडमिशन करवाया जाए फिर वहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि पता था कि घर पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर का माहौल भी नहीं था वैसा पढ़ने वाला उस टाइम। तो फिर हमारी 30 का फॉर्म निकल रहा था, तो फिर भैया उसी में मेरा भर दिए थे।
रहमानी 30 का। फिर रहमानी 30 में होने के बाद फिर लगा कि नहीं कर सकते हैं, फिर वहाँ चले गए। मतलब उन लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा कि वहाँ है कि मतलब फ़ी भी लेते हैं, लेकिन जो नहीं दे पाता है तो उससे माफ़ी भी है कि जो नहीं दे सकता है लेकिन जो नहीं दे पाता उसको फ्री में पढ़ाया। उसको फ्री में पढ़ाया जाता है। हाँ, जो दे सकता है वो दे अपना खुशी से, हाँ उसके लिए नहीं है। लेकिन जो नहीं दे सकता है, अब बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, बच्चा अगर अच्छा है तो वो लोग पहले एग्ज़ाम लेता है, ऐसे नहीं लेता है, पहले एग्ज़ाम लेता है, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर उसको ले लेता है। तो उन लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा। फिर अंकल लोग भी, मामू लोग भी हेल्प किए बहुत सारे हम लोग को। मैं मेरे सिस्टर और मेरे भैया जो पढ़े हैं तो उन लोग को भी अंकल लोग, मामू लोग ही सपोर्ट किए हैं। नीट जब हो गया तो डॉक्टर ही बनना है, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि कहीं और जाए। अच्छा, कौन सा गांव है ये? कुसमार गांव है। तो आइए हम आपको जो है आगे दिखाते हैं। ये घर है और ये घर जो अभी हमारे साथ चाचा बात कर रहे थे वो चाचा की घर है। ये घर की स्थिति आप देखें कि ये घर की स्थिति जो है किस प्रकार से जो है यहाँ बना हुआ है, और घर की स्थिति देख करके आप समझ सकते हैं कि चाचा कितना कष्ट करके जो है अपनी बच्चियों को, दिक्कतों का सामना करके जो है ये चाचा जो है अपनी बच्ची को पढ़ाए, और कहीं ना कहीं वो जो है इस बार जो है नीट का एग्ज़ाम दिए। और ये घर की स्थिति देखें कि ये घर है, यही घर है चाचा का। और चाचा जो है आप क्या करते हैं, ये आप सामने दिखाई, ये सामने आप देख रहे हैं ये कटघरा है, ये चाचा जो है यही कटघरा चलाते हैं। और अभी हम जो है मधुबनी जिला के जो है खुटौना पड़ करके कुसमार गांव में मौजूद हैं।